नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM15 न्यूज। शव को रखकर मुंशीगंज मुसाफिरखाना मार्ग जाम, क्षेत्राधिकारी अमेठी के बिगड़े बोल, उप जिलाधिकारी ने समझा बुझाकर मामला किया शांत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के कोतवाली मुंशीगंज क्षेत्र से है। संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धनग्न अवस्था में 24 वर्षीय युवक की लाश मिलने का मामला। पोस्टमार्टम के बाद लाश जैसे ही घर पहुंची, वहीं मुंशीगंज थाना क्षेत्र के चंदौकी निवासी विजय सिंह का शव अर्धनग्न हालत में सड़क के किनारे पड़ा मिला था। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमेठी डॉक्टर इलामा रंजी व अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और थाना प्रभारी को घटना का शीघ्र खुलासा करने का निर्देश दिया। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया। पीएम हाउस से जैसे ही विजय सिंह का शव घर पहुंचा, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मुंशीगंज मुसाफिरखाना रोड पर शव रखकर रोड जाम करते हुए विजय के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उधर रोड जाम की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, सीओ अमेठी लल्लन सिंह के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करने लगी। इस दौरान हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस और परिजनों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नोकझोंक के दौरान क्षेत्राधिकारी अमेठी ने दिल्ली से आए मृतक के बहनोई को पुलिसिया रौब जमाते हुए कहा कि ज्यादा बोलोगे तो दिल्ली का रास्ता भूल जाओगे, दिल्ली पहुंच नहीं पाओगे। इस दौरान पुलिसिया रौब अमेठी को भारी पड़ गया। ग्रामीण पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जहां ताजुब की बात रही कि जिस माहौल में पुलिस वहां पहुंची थी उसे शांतिपूर्वक संवेदना के साथ समझाना चाहिए था, लेकिन दमों के पहाड़ से जूझ रहे परिजन के साथ सीओ अमेठी का व्यवहार ऐसे माहौल में कतई शालीन नहीं रहा। वहीं मृतक के बहनोई ने मुख्यमंत्री व DIG और एसपी अमेठी से मांग की कि ऐसे अधिकारियों को पुलिस में जगह न देकर उनके लिए उचित स्थान पर भेज देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर मृतक विजय की पत्नी ने कहा कि जब तक उस हत्यारे को मैं अपने हाथों से नहीं मार दूंगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फिलहाल परिजनों के साथ ग्रामीणों और पुलिस के बीच मुलाकात जारी रहेगी। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी के द्वारा समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। आप हमसे बात करने के लिए बता गए, कल वो लोग कितने लोग यहाँ खड़े थे, हमने कहा मुलजिम पकड़ गए। सुन लीजिए, मुलजिम पकड़ गए, आप जो ऐड कराना चाहते हो ऐड करा दो। दूसरी बात, अगर और कोई आपका इशू आता है आप हमें बता दो, आप आके 2 मिनट मुलजिमों से संतुष्ट हो जाओ कि घटना मैंने बात की थी कल, ठीक है। मैंने आपसे बताया, आपसे बताया, आपने कुछ नहीं, आप तो खाली आग बबूला कराएंगे। ये चीज करने से, सुनिए, इस रखने से पहले आप एक बार हमारे हमें काल तो कर दे, भैया को तो काल कर दे। ये ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण ऐसी कौन सी बात आ गई जो हमने नहीं किया? ठीक है, आप आती आपके वर्ड क्या थे, हमसे पूछिए हम कैसे यहाँ पहुँचे। मैं नहीं अब उस चीज को पटाक्षेप करेंगे, अब उसको पटाक्षेप हमने किया है। आज मैं इनका रिलेटिव हूँ, ये मेरा छोटा साला है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं भी एक पद पे हूँ। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, ये सब हुआ, ये जन आक्रोश है। हमारे कमांडिंग अफसर CO साहब हैं लल्लन सिंह जी। लल्लन सिंह ने मेरे को आते ही एक वर्ड बोला जो मुझे चुभ गया, हर्ट हो गया मेरे को, कि आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओगे। गोली मार देंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, मैं ना कोई संविधान का अवहेलना करता हूँ, ना लॉ एंड ऑर्डर को, मुझे भी पता है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराना पड़ता है और मैं भी करता हूँ, कराता हूँ। लेकिन अगर एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ एक कमांडिंग अफसर ये बात बोलता हो कि आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओगे, तो मुझे बताओ फिर उन नेताओं का रास्ता क्यों ऐसे अफसर नहीं भुलवा देते जो आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं तो एक परिवार जिसका मर्डर हुआ है, जिसकी बीवी 25 साल की विधवा हुई है, जिसका 4 साल का बच्चा, जिसका कोई आसरा नहीं है,
मैं और ये इस गांव के सारे ग्रामवासी जो कभी आधे अधूरे हैं, कुछ गांव में बारात गई हुई है, मुझे लगता है अप्रोक्स 3000 लोगों का ये गांव है। अगर वो आक्रोश, जन आक्रोश, और उस आक्रोश को दबाने के लिए लल्लन सिंह जो सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर हैं पुलिस के और इस एरिया के, उनका ये वर्ड होता है और पुलिसिये रवैये में मुझे धमकाते हैं कि आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओगे। साहब मैं आपसे कहता हूँ, आपके राइट में है तो आप मेरे गोली मार दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सराहना भी करता हूँ, लेकिन लल्लन जी जैसे लोगों को अगर एसपी साहब, डीएम साहब कहीं किसी भी जगह इनको जो है आगे जाके बातचीत का रास्ता खोलना चाहेंगे, कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। रोजी रकम पा चाहिए, हल्का जी है। खुद एक लेटिए जाए, एक लेटिए के दर्द आप से आती है, हम उसमें क्या कहें। गोली मारा तो भाई हुआ पहुंचा दिल्ली। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर हमें जरा रायगढ़ का है, हम तो अपने हाथ से मारा तब अपने मन से दुख जलाते, 4-10 दिन टाइम पर आ रहा है। पांडे 3 लोग हैं, आलोक पांडे भी हैं। रात 10 दिन की समझ लीजिए, बस हम क्या करें। उनका एक बच्चा है, छोटा गोली मारेंगे। जरूर बताओ गोली मारने के लिए। योजना है उसमें हेल्प करा देंगे, जो कुछ होगा मुख्यमंत्री राहत कोष से करा देंगे, एक विधवा पेंशन होती है उसमें करा देंगे, एक जो भी डीएम साहब के लेवल से जॉब का कहा है इन लोगों ने वो जॉब का भी कराएंगे, सब कराएंगे भाई साहब। बीजेपी आज संसार में नहीं वर्बली नहीं है, मेरे यहाँ वर्बली नहीं चलता, शायद पब्लिक जानती होगी मेरे बारे में। साहब जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है, मेरे बारे में 3 साल हो गए मुझे। सुनिए, अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, हाँ तो आप पब्लिक है जानती होगी, ज्यादा भी नहीं तो 2-4 आदमी जानते होंगे मेरे बारे में। अभी यहाँ से मैं पहले किसी साहब को एसडीएम आश्वासन मुसाफिर नहीं खाना देता। भी रहे हैं, बगल में ही रहे साहब। हाँ तो साहब की यही दोनों मैं आश्वासन नहीं देता किसी को। अभी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास, हाथ में नहीं है मेरे, डीएम साहब के हाथ में भी नहीं है। नहीं, वो तो पीएमओ का है, वो उससे कोई मतलब नहीं। तो जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसका नाम तो नहीं लिया मैंने, मतलब भी नहीं बनता उसका। नहीं मैंने नाम तो नहीं लिया, बिल्कुल ठीक। जो मेरे हाथ में है वो मैंने आपको बताया। सर जो आपके हाथ में उसकी आप घोषणा करिए। घोषणा ही तो है, ये भी तो घोषणा पब्लिक ही सुन रही है। देखो, और एंट्री जो भी लोग नाम छूट रहे थे सबकी लिखित एंट्री हो गई, अभी मंगा के दे रहे हैं, तब तक तैयारी करते हैं, इनको ना रास्ता खोल हो जाएगा। अगर आप सब कहते हो देखो ठीक है, आपको क्या करोगे, बाकी पब्लिक है वो भी उधर परेशान हो, उधर परेशान हो, तो हमारा इतना ही है कि प्रशासन की और वो लिखित आश्वासन दिया है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो भी ऑफिसर हैं इतना असंवेदनशील हो जाएंगे। ये नहीं, हमारी चीज़ों को, ये चीज़ सामाजिक है, आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है, परसों आपके साथ है, ऐसा नहीं है, ये समाज है। तो अच्छा रहेगा कि अब इनको जो है विदाई दी जाए और रास्ता खोला जाए। तो हमारी जो 5 सूत्री मांगे थी अगर वो पूरी हो चुकी हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। 5 सूत्री एसडीएम साहब ने लिख दिया है, डीएम साहब को भी भेज दिया है और उनने आश्वासन यही दिया है अगर कल को मुकरते हैं तो हमारे पास कुछ सिग्नेचर की है विजय जी, तो ऐसा नहीं है और रिकॉर्ड भी नहीं है। तो एसडीएम साहब ने किया है, एक पद पे बैठा प्रमाणित होना चाहिए, इसमें प्रमाणित है, ऑथेंटिक है और वो प्रशासनिक अधिकारी है। क्या नाम है? सुधा सिंह। यहाँ पे आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और क्या मामला है? भैया पहली बात तो मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, जो है जिन लोगों ने मारा है उसको सजा होनी चाहिए। और कुछ पुलिस के द्वारा हाँ, ऐसी बातें आई? लल्लन सिंह आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि दिल्ली का रास्ता भूल जाओगे, दिल्ली नहीं जा पाओगे, तुम लोग गोली मार दिए जाओगे यहीं। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा? अभी तो कुछ भी नहीं हो रही है, जो हो रही है भैया। मैंने चाहिए जब पूछेंगे तो बोलिए क्या घटना हुई? परसों 1 बजे निकले यहाँ से कार्ड देने शादी का दीदी के यहाँ, रास्ते में सौरभ मिश्रा ने मार दिया।
मार दिया। कोई दुश्मनी थी किस बात को लेकर? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने फोन किया था तो बस पैसे के बारे में पूछ रहा था। कल भी फोन किया सुबह तो बोल रहा पैसे कितने लिए थे वो। क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहिए कि तो मैं उनको अपने हाथ से मारूंगी तभी अपने हस्बैंड का राज चलने दूंगी, ऐसा नहीं चलने दूंगी। पुलिस वालों ने तो कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। जब तक अपने हाथ से मारूंगी तब तक मैं अपने हस्बैंड का लाश नहीं जलाने दूंगी। सो रखने का विरोध प्रदर्शन करने का हम लोगों का सिर्फ एक ही है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उस न्याय की आस में ये परिवार जो कल सुबह के लगभग 9 बजे 9:15 बजे इस घटना की जानकारी हम सभी को हुई और तब से जहाँ के आज हमारे समाज में इतना होता है कि पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द डिस्पोज कर देते हैं अपने रीति रिवाज के साथ, लेकिन समस्या ऐसी है, घटना ऐसी है, उससे हम सभी जो है कहीं ना कहीं आहत हुए हैं और उस आहत को बयां करने के लिए और उस औरत को जिसके साथ ये सबसे ज्यादा घटना उस औरत को झेलना पड़ रहा है और आगे भी झेलेगी, उस औरत के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस शव को रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों का आरोप है प्रशासन पे गंभीर आरोप है। जी, प्रशासन में कुछ हम सभी पे नहीं कहते, हर स्तर पे बैठा हुआ अधिकारी और उसकी सोच अलग अलग है। बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको मुझे लगता है, जो मैंने एनालाइज किया है कि ऐसे लोगों को ऐसे संवैधानिक पदों पे बैठे रहने और डील करने का कोई अधिकार नहीं है, जिनको वार्तालाप करने का भी जरा सा भी वार्तालाप करने का आइडिया ना हो कि किस जगह जा रहे हैं, कैसी सिचुएशन है। वो मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको बतला सकता हूँ कि पूरी कहानी क्या है। आज ये घटना हुई, हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, हमारे एसओ साहब आए, एसओ साहब ने भी बातचीत की, इतने में कमांडिंग अफसर लल्लन सिंह जिनका नाम है, जो सीओ हैं, उनका आवेश ऐसा था जिसको कहीं ना कहीं इस समाज में स्वीकारा नहीं जा सकता। वो उनके वर्ड ये थे, चूंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, रिलेटिव हूँ, आया हूँ, वो पता नहीं कहाँ से उनका फोकस मेरे पे था, उनको लगता है कि हमने किया, जबकि पूरा समूह है जिसको आक्रोश है, सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओ, आपको दिल्ली जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर मैं भी यूपी की पैदाइश से दिल्ली स्टेट में रह रहा हूँ, अगर दिल्ली में एक ऐसे छोटे छोटे पदों पे या बड़े पदों पे लोग बैठ के इस तरह की भाषा, माननीय योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि ये तो मेरे साथ है, वी आर एजुकेटेड, मैं ऐसी फैमिली से हूँ, एजुकेटेड हूँ, ऐसी जॉब पे हूँ कि मैं भी पब्लिक सेक्टर में हूँ। प्लीज योगी जी साहब ऐसे लोगों को छटनी करें और जहां इनकी सही जगह है वहीं भेजें। इनको ऐसी जगह पे डील करने के लिए कृपया आगे न लाया जाए। और ये मेरी इस जनपद के एसपी साहब, उनसे भी अनुरोध है, जोन डीआईजी साहब से भी अनुरोध है कि ये बहुत ही अवमाननीय व्यवहार इनका आज मेरे और इस गांव के सभी लोगों के साथ रहा, जो सहनशील नहीं है। कदापि भी हम इसको नहीं सहेंगे। अधिकारियों में से हमने जो मांग पत्र अपनी रखी है एसडीएम साहब के सामने, वो 3-4 चीजें थी। एक तो हमारे